Hello everyone, welcome to PrepZ online classes and today I am going to start the first chapter of reasoning that is blood relations। तो अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आती है तो आपको ये टॉपिक उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस क्लास है, तो जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो उनको मैं साथ में कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत बताता चलूँगा, जिससे आप खुद से क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ है। तो जब हम किसी जेंडर की बात करेंगे, मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं मेल हूँ तो मैंने प्लस का साइन यूज़ कर दिया, और ब्रदर या सिस्टर तो उनके लिए हम सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन सिस्टर। तो मेरी सिस्टर जो है वो फीमेल होगी तो मैंने माइनस लगा दिया। और जब हम जनरेशन को चेंज करेंगे, जैसे मेरे फादर पिछले जनरेशन के होंगे तो ये फादर आ गए, प्लस का साइन लगा दिया। और फादर और मदर के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो मैं डबल लाइन का यूज़ करूँगा। और फिर से मैं अपने ग्रैंडफादर की बात करूँगा तो और पिछली जनरेशन हो जाएगी तो मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा ऊपर की तरफ, ग्रैंडफादर और इनकी वाइफ, तो डबल लाइन का यूज़ करूँगा। तो बस हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें ऐसा फैमिली ट्री बनाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब मैं ब्रदर और सिस्टर की बात करूँगा तो उसे हम सेम लाइन में लिखेंगे और उनके बीच हम सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे। जब मैं हस्बैंड वाइफ या किसी दो रिलेशन की बात करूँगा तो मैं डबल लाइन का यूज़ करूँगा। और जब मैं जनरेशन को चेंज करूँगा तो वर्टिकल लाइन लगा के उन्हें ऊपर या नीचे की तरफ लिखूँगा। तो बस इन बातों का ध्यान रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि यू इज़ द फादर ऑफ एन। तो मैंने यू लिख दिया, यू फादर है तो ये मेल हो गया, एन का फादर है। एन इज़ द सिस्टर ऑफ टी, सिंगल लाइन लगा के टी का यूज़ कर दिया, दोनों सिस्टर हैं तो माइनस लगा दिया। और टी इज़ द वाइफ ऑफ आई, तो टी अगर वाइफ है ये भी फीमेल हो जाएगी। आई की वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया, इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा दिया और ये मेल होएगा। और आई इज़ द सन ऑफ एल, तो ये एल का सन है तो एल भी मेल हो गया। तो एल तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, एल के बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया हुआ है, बस ये बोला है कि आई जो है वो एल का बेटा है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एल। तो यू जो है एल का क्या लगा। क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि हाउ इज़ एल रिलेटेड टू यू, तो हम बोलते हैं कि एल जो है यू का क्या लगा, तब उसके लिए हमें एल का जेंडर पता होना चाहिए था। तो हमें पूछा हुआ है कि जो यू है वो एल का क्या लगा। तो हम देख सकते हैं कि एल का बेटा है आई, आई की वाइफ है टी और ये टी का फादर है, तो ये इसके जो है सन की वाइफ का फादर हो गया। तो सन की वाइफ का फादर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कंसेप्ट का यूज़ करके निकाला, पर कई बार आपको कुछ ऑप्शन ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था, इसको हम 5 से 10 सेकंड के अंदर एग्जाम हॉल में कर सकते थे। तो बोला हुआ है कि यू जो है फादर है एन का, तो यू का जेंडर मेल हो गया और यू का रिलेशन निकालना है एल के साथ कि एल का यू क्या लगेगा। तो ऑप्शन जब हम देखेंगे तो पहले ऑप्शन बोला है कि मदर है इसके लास्ट में, ये फीमेल हो गई, ये तो हो नहीं सकता। इसमें सिस्टर है, ये भी फीमेल होगी, ये हो नहीं सकता। चौथे ऑप्शन में वाइफ बोला हुआ है, ये भी फीमेल जेंडर है, ये भी हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मेल जेंडर की बात की गई है, जो कि यू है मेल, हमने अभी देखा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे 5 सेकंड के अंदर एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन आपके पास कि पी प्लस क्यू, ये इसमें देखना है हमें कि पी प्लस जहाँ लिखा होगा उसका मतलब है प्लस से पहले वाला निशान। प्लस से पहले पी लिखा हुआ है तो पी मदर हो जाएगी, माइनस से पहले पी लिखा है तो पी ब्रदर हो जाएगा। तो ये देखना हमें कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है कि यू माइनस वी, पी माइनस क्यू मतलब पी ब्रदर है तो माइनस के पहले वाला ब्रदर हो जाएगा। यू जो है ब्रदर है वी का, और वी प्लस क्यू, तो प्लस के पहले वाली मदर होती है तो वी जो है मदर हो गई किसकी, डब्ल्यू की। डब्ल्यू डिवाइड वाई, तो डिवाइड से पहले वाले का मतलब है फादर, तो डब्ल्यू फादर हो गया किसका,
वाई का, और वाई मल्टीप्लाई जेड, तो मल्टीप्लाई से पहले वाला वाइफ होता है, तो वाई आपकी वाइफ हो गई किसकी, जेड की। तो हमें देखना है कि जेड और यू में क्या रिलेशनशिप है। तो जेड की वाइफ है वाई, वाई का फादर है डब्ल्यू, और फादर की मदर है वी, और मदर का ब्रदर। तो क्या बोलता है ऑप्शन, वाइफ की मदर गलत हो गया, वाइफ की तो फादर है, वाइफ का फादर, जेड की वाइफ उसका फादर सही है, और फादर की मदर भी सही है, और उसका फादर ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है कि वाइफ उसकी वाइफ है, वाइफ का फादर ठीक है, उसके बाद फादर की मदर ये भी ठीक है, और मदर का ब्रदर, तो मदर का ब्रदर ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला हुआ कि u माइनस वी, तो माइनस के पहले वाला ब्रदर हो जाएगा, तो u जो है आपका ब्रदर हो गया किसका, v का, v के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के पहले वाला हो जाएगा वाइफ, तो v आपकी वाइफ हो गई w की, अगर ये वाइफ है तो ये मेल हो जाएगा, वाइफ का हस्बैंड, और w डिवाइड y, तो डिवाइड से पहले वाला फादर होता है, तो w फादर हो जाएगा y का, y प्लस z, तो प्लस से पहले वाली मदर है, तो y जो है मदर है किसकी, z की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू z, तो u जो है z का क्या लगा, तो मदर्स फादर, z की मदर उसका फादर, और फादर का फादर, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, और ये हो गया आपका, और ये हस्बैंड और वाइफ है, यू और वी दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों का बेटा वाई हो गया, बेटी वाई होगी क्योंकि वाई फीमेल है। और ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि मदर्स मदर, तो जेड की मदर सही बात है, वाई की मदर वी सही बात है, और मदर का ब्रदर, तो वी का ब्रदर यू है सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें भी हम देखेंगे कि क्या सिंबल लग रहा है, सिंबल से पहले वाला अल्फ़ाबेट क्या है, और अल्फ़ाबेट का क्या रिलेशन हमें दिया हुआ है। पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें लाइन लिख के दी हुई है, और हमें इस लाइन के हिसाब से कोडिंग बनानी है। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि जो डब्ल्यू है वो मदर है पी की मदर की, तो ये पी हो गया, पी की मदर होगी, यहाँ पे कोई पर्सन हो गया उसकी मदर, और उसकी जो मदर है वो होगी आपकी डब्ल्यू। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास है, इससे हमें पता लग रहा है कि डब्ल्यू जो है वो फीमेल होनी चाहिए। तो ऑप्शन को देख के तो हम ज़्यादा कुछ काट नहीं सकते, पर ऑप्शन नंबर 3 में आप देखेंगे कि डब्ल्यू एंड आर लिखा हुआ है, और यहाँ से हमें पता लगता है कि एंड से पहले वाला जो पर्सन है वो ब्रदर होगा, मेल होगा, पर यहाँ से हमें पता लगता है कि डब्ल्यू फीमेल होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम जो है कट कर देंगे। बाकी के ऑप्शन को अभी मैं काट नहीं सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फैमिली डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 का फैमिली डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पी एंड ओ, तो पी एंड से पहले वाला पर्सन जो है ब्रदर होता है, तो ओ आपका ब्रदर हो गया। ओ एक्सक्लेमेशन मार्क वाई, तो ओ की वाइफ, ओ जो है, अच्छा ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले वाला पर्सन है वो वाइफ होता है, तो ओ की वाइफ होगी वाई, और वाई और आर का रिलेशनशिप है, तो वाई का फादर हो गया। तो ये तो बात उल्टी होगी, क्योंकि ये इन दोनों भाई बहन का कोई मदर फादर हमें दिया नहीं हुआ है, और इस पी की जो भाभी है उसके फादर के बारे में बात हो रही है, तो ये तो दूसरा फैमिली ट्री बन गया, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 को मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि पी एंड ओ बोला हुआ है, तो पी और ओ के बीच में हमने लगा दिया भाई बहन का रिलेशनशिप, और ओ इसका भाई है तो ये मेल हो गया। ओ क्वेश्चन मार्क वाई, क्वेश्चन मार्क से पहले वाला इंसान जो है मदर होता है, तो वाई मदर हो जाएगी ओ की। अगर वाई जो है ओ की मदर है तो इसका मतलब वो पी की भी मदर है, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। और वाई मल्टीप्लाई आर, तो मल्टीप्लाई से पहले वाला इंसान जो है फादर होता है, तो वाई का फादर है आर, वाई का फादर मैंने आर बना दिया, फादर है तो ये मेल हो जाएगा। और
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले वाला पर्सन जो है वाइफ होता है, तो आर की वाइफ होगी डब्ल्यू। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इन दोनों की बेटी हो जाएगी वाई, और वाई की बेटी है पी। तो ये फैमिली ट्री हमारा बन गया, जो हमारा ओरिजिनल था कि हमें जो पी चाहिए था उसकी कोई मदर होनी चाहिए थी, उसकी मदर होगी डब्ल्यू। तो पी की मदर वाई और वाई की मदर डब्ल्यू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसमें भी हम पहले साइन देखेंगे और देखेंगे कि साइन का मतलब क्या है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि अल्फ़ाबेट से पहले वाला पर्सन, जैसे यहाँ पे लिखा है टी मल्टीप्लाई जे, तो टी मदर होगी। पर यहाँ पे आपको ऐसा दिया रह सकता है कि जे मल्टीप्लाई टी, तो इसका मतलब तब जे मदर हो जाएगी, क्यों मल्टीप्लाई से पहले जे लिखा है। तो इस वाली बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्यू और जेड के बीच का रिलेशनशिप निकालना है हमें, और क्यू डिवाइड बाई एक्स। तो डिवाइड से पहले वाला पर्सन सिस्टर हो जाता है, तो क्यू जो है वो सिस्टर होगी, एक्स की सिस्टर होगी तो फीमेल होगी। और प्लस वाला निशान है यहाँ पे, और प्लस के पहले वाला पर्सन हो जाता है हस्बैंड। तो प्लस से पहले वाला हस्बैंड हो गया किसका, एक्स हस्बैंड हो गया वाई का। अगर ये हस्बैंड है तो ये मेल हो गया, और अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगी, ये आपकी फीमेल हो जाएगी वाई। और वाई और जेड के बीच है मल्टीप्लाई का निशान, तो मल्टीप्लाई से पहले वाला पर्सन मदर हो जाता है, तो वाई मदर होगी जेड की। तो हम देखेंगे कि क्यू और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये तो इसकी मम्मी होगी, जेड की मम्मी ये होगी, पापा ये हो गया, और पापा की बहन, तो जेड की ये बुआ होगी। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। वाइफ, वाइफ तो गलत हो गया। वाइफ की सिस्टर, क्यू की वाइफ की सिस्टर गलत हो गया। डॉटर, इसकी क्यू की डॉटर ये है नहीं, गलत हो गया। फादर सिस्टर, तो जेड का फादर एक्स है और एक्स की सिस्टर क्यू है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला हुआ है हमें कि इसमें हमें 4 3 1 2 दे दिया है। इसको आप नंबर देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसे सॉल्व नहीं करना है 4 मल्टीप्लाई 3 करके। मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब मल्टीप्लाई से पहले वाला पर्सन जो है वाइफ होता है, तो 4 जो है वाइफ हो गई 3 की। 3 और 2 में माइनस का निशान है, तो माइनस से पहले वाला पर्सन ब्रदर होता है, तो 3 जो है ब्रदर हो गया किसका, ब्रदर है तो ये मेल हो गया किसका, 2 का। और 2 और 1 के बीच में भी माइनस का निशान है, तो इसका मतलब 2 भी ब्रदर हो गया किसका, 1 का। तो हम देखेंगे कि 3 2 और 1 तीनों आपस में ब्रदर हैं, और 4 और 3 आपस में हस्बैंड और वाइफ है। तो इसलिए इन तीन दोनों के बीच में हमने इक्वल टू का निशान लगा दिया, डबल लाइन जो हमने पहले पढ़ा था। तो हमें देखना है कि 4 और 1 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो 4 और 1 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं कि मदर का तो नहीं, मदर तो कहीं भी नहीं बन रहा है, फादर का रिलेशन भी कहीं नहीं बन रहा है, ये सारे सेम लाइन में है। सिस्टर का रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा है, ब्रदर की वाइफ ठीक है। तो 1 का ब्रदर है 3 और 3 की वाइफ है 4, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है, ब्रदर की वाइफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो ऑफ अ गर्ल, रेखा सेड कि एक लड़की फोटो को देख के रेखा कहती है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ, कि मेरे पति की पत्नी की वो डॉटर है, अपनी ही बात कर रही है। अगर आपको ऐसे कॉमा एस वाले क्वेश्चन में, अपोस्ट्रोफी एस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को आप वाइफ ऑफ हस्बैंड लिख देंगे, वाइफ ऑफ हस्बैंड। अगर वैसे ही आपको जैसे लिखा होगा सन्स डॉटर, तो आप इसको लिख देंगे डॉटर ऑफ सन। इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। अगर आप ऐसे कॉमा एस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ, कि वो जो मेरा हस्बैंड है उसकी वाइफ की डॉटर है, तो अपनी ही बात कर रही है वो। ये आपका हस्बैंड हो गया, ये उसकी वाइफ होगी।
और ये उसकी डॉटर होगी। कौन? ये डॉटर होगी जिस लड़की की फ़ोटो में बात कर रही है, और ये आपकी रेखा है जो बात बता रही है। तो मतलब रेखा कहती है कि ये जो लड़की है ये मेरे हस्बैंड की वाइफ की डॉटर है, तो ये अपनी ही डॉटर की बात कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में थोड़े ऐसे उटपटांग जैसी बातें देखने को मिलती है, डायरेक्ट जो है पर्सन बात नहीं करता है। जैसे इस क्वेश्चन में वो अपनी बेटी की बात कर रही थी और बोलती है मेरे हस्बैंड की वाइफ की बेटी। तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, फिर से वैसा वाला क्वेश्चन आ गया। सिंबल देख के हमें आंसर का पता करना है। P मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई से पहले वाला पर्सन मदर होता है, तो P जो है मदर होगी किसकी? Q की। ठीक है, Q और R के बीच में प्लस का निशान है, प्लस से पहले वाला पर्सन ब्रदर है, तो Q जो है ब्रदर हो गया, मतलब ये मेल है किसका? R का ब्रदर है। ठीक है, और R और S के बीच में डिवाइड का निशान है, तो मतलब डिवाइड से पहले वाला पर्सन जो है वाइफ होता है, तो R आपकी वाइफ है। वाइफ मतलब ये फीमेल है। किसकी वाइफ है? ये S की वाइफ है, तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा दिया हमने। अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया, ये मेल हो जाएगा, और S और T के बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस से पहले वाला पर्सन फादर होता है, तो S फादर हो गया किसका? T का। तो हमें देखना है कि P और T में क्या रिलेशनशिप है। पहले तो ये जनरेशन का गैप आ जाएगा इन दोनों में। ये ऊपर वाली जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, तो सिस्टर तो हो नहीं पाएगा, वाइफ तो हो नहीं पाएगा, मदर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी मदर तो R है, T की मदर तो R है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर 4, कि ये जो है T की मदर और T की मदर, ये दोनों भाई बहन हैं। अगर ये Q की मदर है तो ये R की भी मदर होगी, तो T की मदर जो कि R है और उसकी मदर जो है P है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में भी फिर से हम देखेंगे कि क्या क्या बोला हुआ है। डायरेक्ट अब मैं आपको समझा बैठा हूँ कि कैसे हम सिंबल को देखते हैं। तो हम डायरेक्ट फैमिली डायग्राम बनाएंगे। M एंड N, एंड से पहले वाला पर्सन डॉटर होता है, तो M जो है डॉटर होगी, ये फीमेल है। किसकी डॉटर होगी? ये जो है N की डॉटर हो जाएगी, तो ऊपर N आ जाएगा। ठीक है, N और O के बीच में एट द रेट से पहले वाला पर्सन हस्बैंड होता है, तो N जो है मेल हो गया, हस्बैंड हो गया किसका? O का, तो ये फीमेल होगी। ये हस्बैंड है तो ये वाइफ फीमेल हो जाएगी। O और P के बीच में हैशटैग है, और हैशटैग का मतलब होता है कि हैशटैग से पहले वाला पर्सन जो है मदर हो जाता है, तो ये भी मदर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी गलती तो नहीं कर दी मैंने। M हो गया, ठीक है, नहीं सही बात है। ओके, O की जो O मदर है किसकी? P की मदर है, तो यहाँ पे आ गया P, और P और Q में डॉलर का साइन है, तो डॉलर से पहले वाला पर्सन ब्रदर होता है, तो P जो है मेल हो गया किसका? Q का। ठीक है, तो हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? हमें पूछा हुआ है P और M के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो P और M के बीच में ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, तो अगर ये इसका डॉटर है तो ये सारे इन्हीं के, इन दोनों के ये तीनों बेटे हैं। अगर ये ब्रदर है, ये फीमेल है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ये तीनों आपस में भाई बहन है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। P जो है भाई है M का। ये आप फैमिली डायग्राम भी हमें, तब मैंने आपको बोला था कि जब भी हम जनरेशन को चेंज करेंगे तो इस वे में देखेंगे। हमने देखा ये तीनों एक सिमेट्रिकल लाइन में आ रहे हैं, तो ये हमेशा भाई बहन वाला रिलेशनशिप देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या बोलता है? फिर से वैसा ही साइन देखेंगे। मल्टीप्लाई से पहले वाला पर्सन क्या है? फादर है, तो A जो है फादर हो गया, मतलब ये मेल है किसका? B का फादर है। P और C के बीच में माइनस है, और माइनस से पहले वाला पर्सन ब्रदर होता है। माइनस से पहले B है, तो ये ब्रदर हो जाएगा किसका? C का। ठीक है, C और D में जो है क्या रिलेशनशिप है? प्लस से पहले वाला पर्सन हो जाता है मदर, तो C मदर हो जाएगी, मतलब फीमेल है। किसकी मदर है? ये D की मदर है।
ठीक बात है। और डी और ई में जो है डिवाइड का निशान है, तो मतलब कि डी जो है डॉटर है, डिवाइड से पहले वाली पर्सन डॉटर है, डी डॉटर है किसकी, ई की। तो अगर ये फीमेल है, ये इसका डॉटर है, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी ई की, और ये डी की मदर है तो ये उसका फादर हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशनशिप में है, इनका इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब हमें बोला है कि ई और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ई और ए में क्या रिलेशनशिप है, ई जो है आपका, ठीक है, ई रिलेटेड टू ए, ई जो है वो ए का क्या लगा, ए का ये सन है, ये ए की डॉटर है, और ये उस डॉटर का हस्बैंड है, तो ये उसकी बेटी का पति, उसकी बेटी और उसका पति। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ब्रदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग जनरेशन गैप है इनका, ये अलग जनरेशन में, ए का तो कोई ब्रदर है ही नहीं। सन जो है ए का सिर्फ एक सन है बी, और ए की तो कोई वाइफ है भी नहीं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से वैसा एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि पी इज़ द फादर ऑफ एस। अच्छा, ये फिर से वैसा वाला क्वेश्चन जिसमें हमें कोडिंग बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या बोला है, पी इज़ द फादर ऑफ एस, एस का जो फादर है उसका फादर है पी। तो इस तरह का डायग्राम आपके पास देखने को मिलेगा, और अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन से हमें पता लगे। तो इससे हमें बस ये पता लगा कि जो आपका पी है वो आपका मेल होना चाहिए, मेल जेंडर होना चाहिए, क्योंकि पी तो आपका फादर है। तो मल्टीप्लाई से पहले वाला ऑप्शन फादर होता है, चलो ठीक है। पी माइनस से पहले वाला सिस्टर होता है, तो सिस्टर तो पी हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। प्लस से पहले वाला ऑप्शन जो ब्रदर होता है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, और ये भी मेल है, तो ऑप्शन नंबर 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो बारी बारी हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, उल्टा चलेंगे। एस और आर में जो है प्लस का निशान है, तो प्लस से पहले वाला ऑप्शन जो है ब्रदर होता है, तो एस का ब्रदर हो गया आर, ठीक है। आर और क्यू में मल्टीप्लाई का निशान, तो क्यू जो है फादर हो गया आर का, क्यू और पी में मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्यू का फादर हो गया पी। तो आप देखें कि इस तरह का डायग्राम बन रहा है हमारा इसमें, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो एस का भी तो फादर होगा क्यू, और पी जो है बस ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एस का फादर जो कि क्यू है, और एस के फादर का फादर क्यू का फादर पी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला हुआ है कि पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी मदर है तो ये माइनस हो गया किसकी, क्यू की। क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो क्यू फीमेल है और आर की सिस्टर है। आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस, अगर ये ब्रदर है तो आर मेल हो जाएगा, और ये एस आ गया, ठीक है। एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, अगर ये हस्बैंड है तो ये भी मेल हो जाएगा, टी का हस्बैंड है तो ये फीमेल हो जाएगी, इसकी वाइफ। टी इज़ द सिस्टर ऑफ यू, और टी और यू में सिस्टर का रिलेशनशिप है। यू इज़ द वाइफ ऑफ एन, अगर ये वाइफ है तो ये भी फीमेल हो जाएगी, किसकी, एन की, ठीक है, सही बात है, तो ये मेल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो कितनी फीमेल जो है इस फैमिली में बन रही है। तो हम देखेंगे कितनी फीमेल बनी हमारे पास, पहली तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, तो हमारे पास 4 फीमेल बनी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला हुआ है कि फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, साइन देखेंगे, साइन से पहले क्या हो रहा है वो देखेंगे। पी और डी में डिवाइड का निशान है, डिवाइड से पहले वाला ऑप्शन जो होता है वो मदर होता है, तो पी जो है मदर होगी, माइनस लग गया, किसकी, डी की मदर होगी। डी और बी में एंड का निशान है, एंड से पहले वाला पर्सन ब्रदर होता है, तो डी जो है ब्रदर हो गया, तो ये मेल हो गया, किसका ब्रदर है, ये बी का ब्रदर है, ठीक बात है।
और बी और एच में प्लस का निशान है, प्लस से पहले वाला ऑप्शन जो है वाइफ होता है, तो बी होगी वाइफ किसकी, एच की। अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, मेल हो जाएगा। एच और टी में मल्टीप्लाई का निशान है, तो एच जो है फादर हो गया टी का, और ये उसकी मदर होगी, चलो ठीक बात है। टी और एम में माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान मतलब सिस्टर्स, तो टी सिस्टर है किसकी, एम की, तो ये डॉटर है, मतलब टी फीमेल है। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी और एच में क्या रिलेशनशिप है। तो पी और एच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब पी जो है एच का क्या लगा, ठीक है, वाइफ का सिस्टर, एच की वाइफ बी, उसकी तो कोई सिस्टर है ही नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। पी और एच में सिस्टर कभी हो नहीं सकता, एच की कोई मदर है नहीं, गलत बात है, सही बात, ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो गया। अब हमें बोला हुआ है कि वाइफ्स मदर, एच की वाइफ, ठीक है, और उसकी मदर, इसकी मदर पी है क्योंकि डी की मदर है ये, और डी और बी आपस में भाई बहन है, तो ये इसकी भी मदर होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, इसमें बोला हुआ है कि राम बोलता है एक फ़ोटो को देख के कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं कि उल्टा करके, ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, कि मेरे बेटे का पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपको इस अपोस्ट्रॉफी एस कॉमा एस में कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हर बार। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, राम बोलता है कि वो जो है मेरे बेटे के पैटर्नल ग्रैंडफादर का भाई है। तो ये राम हो गया, ये राम का बेटा हो गया, और इस बेटे का ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो ये इससे भी ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पे आ गया पैटर्नल ग्रैंडफादर, और ये इसका भाई है, ब्रदर। अब बोला हुआ है कि ये जो है राम से कैसे रिलेट कर रहा है, राम का सन तो ये हो नहीं सकता, राम का ब्रदर कोई है नहीं, राम का फादर तो है नहीं ये, क्योंकि राम का फादर यहाँ पे आना, ये फादर का भाई है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वैसे ही साइन देखेंगे क्या हो रहा है। पी डिवाइड डी, डिवाइड से पहले वाला पर्सन मदर होता है, तो पी आपकी मदर आ गई, किसकी, डी की। और डी एंड बी, एंड से पहले वाला पर्सन ब्रदर है, तो डी आपका मेल हो गया, ब्रदर किसका ब्रदर है, बी का, ठीक बात है। बी और एच में प्लस का निशान है, प्लस से पहले वाला पर्सन वाइफ होता है, तो बी होगी वाइफ किसकी, एच की, तो ये उसका हस्बैंड हो गया, मेल हो गया, ठीक बात है। एच और टी में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई से पहले वाला इंसान फादर होता है, तो मल्टीप्लाई से पहले एच है, ये फादर हो जाएगा किसका, टी का, सही बात है। और टी और एम में माइनस का निशान है, माइनस से पहले वाला पर्सन जो है सिस्टर होता है, तो टी सिस्टर होगी किसकी, एम की, ठीक बात है। तो पूछा हुआ है कि एच और डी में क्या रिलेशनशिप है, एच और डी में क्या रिलेशनशिप है, डी ये है, एच ये है, क्या एच की सिस्टर है डी, नहीं, एच का ब्रदर है डी, नहीं, फादर भी नहीं है, एक ऑप्शन बच रहा है सिस्टर्स हस्बैंड, एच की, अच्छा क्या लगा, डी का एच क्या लगा, तो डी की सिस्टर है बी, और बी का हस्बैंड है एच, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है कि एस माइनस टी, माइनस से पहले वाला पर्सन ब्रदर होता है, तो एस ब्रदर हो गया किसका, टी का। टी और यू में डिवाइड है, तो डिवाइड से पहले वाला पर्सन डॉटर होता है, तो मतलब टी जो है डॉटर है किसकी, यू की, तो ये नेगेटिव माइनस फीमेल है, डॉटर है क्योंकि। यू और वी में प्लस का निशान है, और प्लस से पहले वाला पर्सन हस्बैंड होता है, तो यू हस्बैंड हो गया किसका, वी का, तो इन दोनों की बेटी जो है ये होगी, और ये दोनों इन दोनों के बेटा बेटी हो गए।
तो हमें पूछा हुआ है कि वी और टी में क्या रिलेशनशिप है। तो ये बेटी है, ये माँ है, तो मदर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कि जो है वी क्या लगी टी की, वी मम्मी लगी टी की, तो ऑप्शन नंबर 4 हमने करेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या बोला हुआ है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए फादर है किसका, बी का। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर तो ये भी मेल हो गया सी का। सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, तो सी भी हस्बैंड है, मेल हो गया किसका, डी का। डी इसकी वाइफ होगी, माइनस लगा दिया। डी इज़ द सिस्टर ऑफ ई, डी ई की सिस्टर है, ठीक बात है, तो ये फीमेल है। और ई इज़ द मदर, ई मदर है तो ये भी फीमेल है, किसकी मदर है, ये एफ की है। एंड एफ इज़ द वाइफ ऑफ जी, तो एफ अगर वाइफ है तो ये भी माइनस हो गया, किसकी वाइफ है, जी की, तो ये उसका हस्बैंड, प्लस का निशान लगा दिया। तो हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, प्लस वाला निशान मेल का होता है, तो 1 2 3 4, 4 मेल है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेल के लिए हमेशा हम प्लस का यूज़ करेंगे, माइनस वाला हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमें आदत बन जाए और हम जल्दी आंसर को निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास बोलता है कि एट अ वेडिंग रिसेप्शन मैन पॉइंटेड टू द ग्रूम, कि ये दूल्हे की तरफ उसने इशारा किया और बोला, दूल्हा जो है भाई है किसका, ऑफ द सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर सन, जो उसका ग्रैंडफादर का बेटा है उसका वो भाई है। तो सबसे पहले क्या हमें इसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं कि सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कॉमा इसमें, ये आपको मैंने पहले भी बताया। तो क्या बनता है, सबसे पहले है ग्रैंडफादर, ठीक है, और ग्रूम जो है, ग्रूम भाई है किसका, ग्रैंडफादर के सन के सन का, ग्रैंडफादर का सन हो गया और ये उसका सन हो गया, और ये इसका भाई है ग्रूम। तो बोला हुआ है कि व्हाट डज ग्रूम लुक लाइक टू दैट मैन, इसकी बात कर रहा है, ये मैन की बात कर रहा है। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है ये। एट अ वेडिंग पॉइंट टू आंसर द ग्रूम इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर सन, तो ग्रैंडफादर का जो सन है उसका जो सन है उसका ब्रदर है ग्रूम, तो ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या लगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्रदर लगा, ये ग्रूम का ये ब्रदर है। समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो ग्रूम है, ग्रूम इज द ब्रदर ऑफ सन, ग्रूम का ब्रदर है वो मैन जिसकी बात कर रहा है ये वेडिंग में। सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर सन, ग्रैंडफादर का सन मतलब इनका फादर हो गया, और ये उनका आगे ग्रैंडफादर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस मैन इज द ब्रदर ऑफ ग्रूम हु इज द सन ऑफ ग्रैंडफादर सन, ग्रैंडफादर का सन फादर हो गया, उसका सन ये मैन हो गया, और ये ग्रूम का ब्रदर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। सो अगला क्वेश्चन जो है तो ख़त्म हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, और आज की क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री PDF, क्लास नोट, क्विजेस, and also on Instagram I post daily target, short video, concept videos and practice questions, PYQs. So all the links are in description, and if you found this class helpful, so do support the channel. See you in the next class. Until then, prepare, practice, succeed. Jai Hind. Thank you.